तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे यूको बैंक के आप लोग वेब पेज पे हो और यहाँ पे क्योंकि हमें मुद्रा लोन अप्लाई करना है तो हम जो है सीधा यहाँ पे एमएसएमई लोन के अंदर आ गए, क्योंकि सभी बैंक्स का जो भी मुद्रा लोन का मेन सेक्शन होता है वो कहीं ना कहीं एमएसएमई लोन के अंदर होता है, यानी एमएसएमई प्रोडक्ट्स के अंदर। अब यहाँ पे एमएसएमई प्रोडक्ट्स का सेक्शन देख सकते हो, जहाँ पे इसके अंदर बताया गया है एमएसएमई इंडिविजुअल्स भी है। इसके अलावा बिजनेस लोन के अंदर हमारा पीएमईजीपी आ जाएगा, यानी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इसका उद्योग बंधु लोन भी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन भी है जो हम लेना चाहते हैं। तो सवाल ये आता है कि इस लोन को ऑनलाइन कैसे अप्लाई किया जाए, वो भी यूको बैंक के कोलैबोरेशन में, यूको बैंक की मदद से। तो ऐसे में जब आप लोग इसका जो ये अप्लाई नाउ का सेक्शन मिल रहा है ना, जब आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको सीधा वेब पेज पे लेके जाएगा। और ये पेज सभी ने देखा होगा, कभी कोई सेविंग्स अकाउंट खोलना हो, कभी करंट अकाउंट खोलना हो, कभी एजुकेशन लोन लेना हो, तो आपको यही फॉर्म देखने को मिलता है। तो क्या सवाल आता है कि बस इसी तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं मुद्रा लोन को। और क्योंकि हमें यहाँ से शिशु मुद्रा लोन अप्लाई करना है, आज हम शिशु मुद्रा लोन के बारे में बात करेंगे यूको बैंक से, बाकी तरुण और किशोर के ऊपर भी वीडियो आ जाएगी। तो क्या शिशु मुद्रा लोन अप्लाई करने के लिए हमें भी ये वेब पेज भरना पड़ेगा, इसके बाद हमें यूको बैंक के एग्जीक्यूटिव का वेट करना पड़ेगा? तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर मैं दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ जो मेन्यू बार का सेक्शन है, जब आप लोग इस पर क्लिक करोगे, या फिर मेन्यू बार नहीं, होम पे ही बटन पर जब आप लोग क्लिक करोगे तो क्लिक करने के साथ ही यहाँ पर आपके सामने यूको बैंक का ऑफिशियल वेब पेज खुल जाता है। अब यहाँ पे बहुत सारे सेगमेंटल बहुत ज़्यादा इन्होंने अपने वेबसाइट पे अपडेट किया है, पहले के मुकाबले तो काफ़ी सही बन गया है। अब जब नीचे जाओगे आप लोग तो यहाँ पे एक सेक्शन है जो कि है बोरो का, बोरो मतलब उधार का सेक्शन है। क्लिक करोगे बहुत सारे लोन्स है, जैसे एग्रीकल्चर लोन, एजुकेशन लोन, जीई लोन, होम लोन, इंटरेस्ट लोन, अदर प्रोडक्ट्स है, एसएमई लोन है, इसके अलावा रिटेल एमई लोन है, इंस्टेंट शिशु मुद्रा लोन भी है। और इसके अलावा और ऊपर जाओगे तो यहाँ पे जो हमें लोन लेना है वो है जन समर्थ पोर्टल से। तो यहाँ से आप लोग शिशु मुद्रा लोन आज अप्लाई कर पाओगे अप टू 50,000 रुपीज़ तक का लोन। कैसे, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक वॉच करते रहें। एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू लोन पाओ यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आज की वीडियो में आपको इसी के बारे में हम बताने वाले हैं कि आखिर कैसे शिशु मुद्रा लोन अप्लाई कर सकते हो आप लोग यूको बैंक की मदद से। आपको पता है कि बहुत सारे बैंक्स आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन प्रोवाइड करवाते हैं। बहुत सारे बैंक्स हैं जो इंडियाज़ में काफ़ी टॉप लेवल पे काम करते हैं लोन्स वगैरह काम करने के लिए, स्पेशली गवर्नमेंट जो स्पॉन्सर्ड स्कीम्स वाले जो लोन होते हैं उसके अंदर। तो क्योंकि हमें यहाँ से लेना है यूको बैंक से पीएमएमवाई लोन, यानी कि एमएसएमई लोन के अंडर शिशु लोन, कैसे लोगे इसको जानेंगे। पूरा वीडियो को एंड तक वॉच करते रहे, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। बस एक चीज़ कहना चाहूँगा, क्योंकि हमें यहाँ पे भले 50,000 रुपीज़ तक का यहाँ पे शिशु मुद्रा लोन अप्लाई करना है, बट यहाँ मेन बात यह है कि जब आप लोग लोन अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपके पास डॉक्यूमेंट्स उससे रिलेटेड होना चाहिए। मतलब कि जो भी आप लोग लोन जा रहे हो वहां पे आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए आपके पास। आपको पता है बिजनेस रिलेटेड तो सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, लाइक सेल्स डिटेल्स, किस बैंक में आप लोग लेन देन करते थे, भले सेविंग्स हो करंट हो फर्क नहीं पड़ता, आपके पास जो अवेलेबल है वो दिखा सकते हो। इसके अलावा बिजनेस का उद्योग आधार नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर जिसे आप कहते हैं, जीएसटी नंबर, ये सारे ऐसी चीज़ें जो कि आपके पास होना चाहिए। इसका आगे चल के क्या इस्तेमाल होने वाला है वो पता चलेगा, वीडियो को एंड तक वॉच करते रहें। और साथ ही में इंस्टेंट फीडबैक के लिए आप इस वीडियो को भी क्या कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। नीचे कमेंट बॉक्स में जाना है, यहाँ पे आपको लिखना है सबसे पहले पूरा नाम, किस जगह से वीडियोस वॉच कर रहे हो और आखिर क्यों लेना है आप लोगों को शिशु मुद्रा लोन यूको बैंक से, हमें कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। शुरू करते हैं वीडियो को, बात करते हैं स्टेप्स एंड प्रोसेस की। तो कॉमनली ये वीडियो है और वीडियो के जस्ट नीचे जो है ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये टाइटल है। जब आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिलती है वेबसाइट लिंक। तो ये जो वेबसाइट लिंक है इस पर आपको क्लिक करना है। अब जब वेबसाइट लिंक पे क्लिक करोगे लिंक ऑटोमेटिक गूगल के वेब ब्राउजर से रीडायरेक्ट हो जाएगी और यहाँ पे आप लोग आ जाओगे। और यहाँ पे आने के साथ ही जब आप लोग जाओगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे जो है देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा लंबी पूरी की पूरी साइट है। और यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन है वो उसे देखने को मिलेगी आपको, कह सकते हो सिर्फ और सिर्फ किस बारे में, तो सिर्फ और सिर्फ मिलेगी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बैंकिंग एंड फाइनेंस कैटेगरी के बारे में। और जब आप लोग साइड पे आ रहे हो तो उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ जो मेन्यू बार का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे इंटरफेस मिलेंगे, जैसे कि देख सकते हो बैंक लोन का ऑप्शन है। इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारे सेक्शन है जिसके अंदर आपको बैंक लोन वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। अब जब बैंक लोन के सेक्शन पे जाओगे तो यहाँ पे आपको बिजनेस लोन का सेक्शन मिल जाएगा, आप नॉर्मली इस पर क्लिक कर सकते हो। जब इस पर क्लिक कर लोगे तो यहाँ पे इस चीज़ के बाद बिजनेस लोन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे आपको जो ये मेन्यू बार देखने को मिल रहा है दोबारा आपको इस पर टैप करना है। टैप करोगे यहाँ पे अब आपको सर्च का यूज़ कर लेना है, सर्च बार पे जाना है और यहाँ पे कीवर्ड सर्च करना है। कीवर्ड का नाम है यूको बिजनेस, यूको बैंक बिजनेस लोन डाल के सिंपली सर्च करना है। और जब आप लोग सर्च करोगे तो आपको आर्टिकल मिलेगा यूको बैंक से बिजनेस लोन कैसे ले, एमएसएमई लोन कैसे ले, पूरा आर्टिकल इसके अंदर ही है। तो रीड मोर का जो सेक्शन देखने को मिल रहा है ना, इस पर क्लिक करना है या फिर आर्टिकल के लिंक पे भी या फिर टेक्स्ट पे भी क्लिक कर सकते हो। आपका यहाँ पे आपका पूरा जो आर्टिकल है वो खुल जाएगा। जब आप लोग सामने आपका आर्टिकल खुल जाए तो अब आपको क्या करना है वो ध्यान देने वाली बात है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे जब आप लोग पूरा एंड तक पढ़ोगे इस आर्टिकल को तो सबसे पहले तो आपके तो जितने भी डाउट्स है बिजनेस लोन के बारे में, एमएसएमई लोन के बारे में वो क्लियर हो जाएंगे। दूसरी बात ये है हमें क्योंकि लोन अप्लाई करना है वो भी ऑनलाइन लोन अप्लाई करना है, तो यहाँ पे आपको पूरा आर्टिकल को या तो ध्यान से पढ़ना है, डाउट्स क्लियर करना है। और जिनको सिर्फ लोन अप्लाई करना है उनको सारी इन्फॉर्मेशन पहले से ही पता है तो उनको अप्लाई नाउ की लिंक मिल रही होगी। तो ये जो लिंक है इसका यूज़ कर सकते हो, बट ये अप्लाई नाउ की लिंक है जो कि आप देख रहे हो, इस लिंक पे सिंपली करना है आप लोगों ने क्लिक।
और क्लिक करने के साथ ही आप सीधा आ जाओगे यूको बैंक के ऑफिशियल वेब पेज पे, जो कि कुछ इस तरीके का है, और सीधा आप लोग एमएसएमई लोन के मेन सेक्शन पे आओगे। क्योंकि इंट्रो में आप लोगों ने इस चीज़ को पहले ही देख लिया है, तो यहाँ पे आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है। अब करना क्या है आपको समझ में आ जाएगा, पहले समझा देता हूँ। जिन भी लोगों को ये कैलकुलेट करना है कि भाई अगर हम एक्स अमाउंट तक का लोन लेते हैं वाई डेज के लिए, तो यहाँ पे जेड तरीके का जो ईएमआई है वो क्या बनेगा, तो इस कैलकुलेट को अगर आपको करना अच्छी तरीके से आंकड़े को गणना करनी है तो उसके आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी अप्लाई नाउ पे जाओगे तो सिंपली आपको एक फॉर्म मिलेगा, हालांकि इस फॉर्म को भी आप लोग भर सकते हो, बट यहाँ पे एक दो चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। एक तो हमारा जो तरीका है जिससे हम लोन लेने वाले हैं वो तो है ही, लेकिन यहाँ पे एक यूको बैंक एक चीज़ प्रोवाइड करवाती है जो मैं आपको समझा देता हूँ। जब आप लोग इसके जो है मेन्यू बार पे या फिर नॉर्मली होम पे क्लिक करोगे, तो क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे जब आप नीचे आओगे तो जैसे ही मैंने कहा था बोरो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जब बोरो के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो स्क्रॉल करोगे तो आपको इंस्टेंट शिशु मुद्रा लोन देखने को मिल जाएगा, जो कि ये रहा। अब आप कहोगे कि हम यहाँ से लोन क्यों नहीं ले रहे, देखो यहाँ से भी ले सकते हैं लोन, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जब आप लोग इस पर टैप करोगे, टैप करने के साथ ही जो है ये ऑफिशियल वेब पेज पर रिडायरेक्ट करके ले जाएगा आप लोगों को, जैसे कि आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जस्ट वेट करता हूँ और इसके बाद जो है इसका पूरा पेज जो है रीलोड हो जाएगा, उसके बाद हम देखते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे सिंपली दो स्टेप आ चुके हैं आप लोगों के सामने। अब मैं यहाँ पे क्यों आके कंप्लीट नहीं कर रहा, इसका कारण एक है, वो है न्यू एप्लीकेशन। जब आप लोग क्लिक करोगे, समझा देता हूँ उसका कारण क्या है। न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो क्योंकि मैं यहाँ पे नया एप्लीकेशन नहीं भरना है, तो यहाँ पे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ो, और साफ बात यहाँ पे लिखी गई है कि यहाँ पे आपके पास यूको बैंक का अकाउंट होना ज़रूरी है। यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, यू हैव एन एग्जिस्टिंग सेविंग्स अकाउंट, या फिर कोई सा भी अकाउंट जो है यहाँ पे होना चाहिए। और बाकी ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो खैर सब पे ही होते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे लोन अमाउंट बताया गया है कि 36 महीने के लिए आपको 50,000 रुपये तक का लोन मिल जाएगा। इसके लिए आपके पास जीएसटी, उद्यम रजिस्ट्रेशन, प्रूफ ऑफ बिजनेस एस्टैब्लिश सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ होनी चाहिए। और प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो सिंपली आपको आगे बढ़ना है। अब यहाँ पे नो का बटन काम नहीं करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जिनका ऑलरेडी यूको बैंक में अकाउंट है वो यहाँ से लोन अप्लाई कर सकते हैं। और जो हम कर रहे हैं वो जन समर्थ के वेब पोर्टल से है। जब आप लोग बोरो के ऑप्शन पर जाओगे तो यहाँ पे जब आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे जन समर्थ का पोर्टल मिलेगा, हमें इस पर क्लिक करना है। क्लिक करोगे सीधा जन समर्थ के ऑफिशियल वेब पेज पर आ जाओगे, जो कि हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। अब यहाँ आने के साथ ही आपको थोड़ा सा करना है वेट, और यहाँ पे आप देख पाओगे कि हम लोग जो है सीधा यहाँ पे रिडायरेक्ट हो चुके हैं। अब सीधा यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके का वेब पेज आ रहा है। इसका कारण ये है कि यहाँ पे ऑलरेडी अकाउंट है मेरा। जिनका अकाउंट नहीं है सबसे पहले लॉगिन करना है, और उनको करना क्या है नॉर्मली समझा देता हूँ। कोई भी अपने फ़ोन में कोई भी ब्राउज़र को आप लोगों ने ओपन करना है, देन आपको जो है जन समर्थ सर्च कर लेना है जाके, या तो जन समर्थ के वेब पोर्टल पे, क्योंकि जन समर्थ में आपका एक बार अकाउंट बन गया तो आप कोई भी बैंक से लोन लो या फिर कोई भी बैंक आपको रिडायरेक्ट करती है जन समर्थ पे, तो आपका अकाउंट में वहाँ पे सिंपली हो जाएगा, मतलब लॉगिन वगैरह कर सकते हो। करना क्या है, यहाँ जो आपको मेन्यू बार का ऑप्शन मिल रहा है राइट साइड में, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर रजिस्टर का ऑप्शन आएगा। रजिस्टर के ऑप्शन में जाना है। यहाँ जाने के बाद सबसे पहले 10 डिजिट का मोबाइल नंबर, आपको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर चाहिए, वो डालना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि ओटीपी आने के बाद ये कैप्चा कोड को फिलअप करना होगा, उसके बाद ओटीपी डालना है। देन आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट ऐसा करना है तो थोड़ा सा मुश्किल हो, और दूसरी बात ईमेल आईडी भी आप डाल सकते हो। वो चीज़ जब आप लोग कर लोगे तो यहाँ पे मैं दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पे काफ़ी टाइम लग रहा है इस चीज़ में। तो जब मोबाइल नंबर डालोगे, कैप्चा कोड डालोगे, पासवर्ड रिक्रिएट कर लोगे, तो आपको सिंपली लॉगिन के बटन पे फिर क्लिक करना होगा। लॉगिन के बटन पे जाओगे तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, नॉर्मली यहाँ पे भी आपको अपना मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी डालना है जो आपका था, इसके बाद कैप्चा कोड डालना है, पासवर्ड डालना है और लॉगिन कर लेना है। जब आप लोग लॉगिन कर लोगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का ही आएगा, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोफाइल और लॉग आउट का ऑप्शन आ जाएगा। तो नॉर्मली आप लोगों के लिए काफ़ी आसान है। पहले यहाँ पे जन समर्थ पे आके आपको अपना अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने के बाद यहाँ पे जो है तीसरा या चौथा जो है ऑप्शन मिलेगा आपको, बिजनेस एक्टिविटी लोन का, आप लोग पढ़ लेना ध्यान से। तो चेक एलिजिबिलिटी के ऑप्शन में आपको नॉर्मली क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपकी एलिजिबिलिटी जांची जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है लोन के ऑफर्स दिए जाएंगे। जैसे सबसे पहले हमें यहाँ पे अदर बिजनेस लोन चूज़ करना है, और यहाँ पे कारण आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले बताया जाएगा कि किस टाइप का या किस प्रकार का आपका बिजनेस एक्टिविटी है जो कि आप कर रहे हैं, पहले से है, नया या फिर मौजूदा है, तो ये चीज़ आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद क्वालिफिकेशन के लिए या एजुकेशन के लिए पूछा जाएगा कि आपके 8 क्लास पास हो कि नहीं हो। इसके बाद ETB ट्रेनिंग यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम आपने किया है कि नहीं किया है। आपके बिजनेस का मेन काम या मेन नेचर क्या है, मैन्युफैक्चर करता है, सर्विस देता है, एडवर्टाइजमेंट करता है, प्रमोशन, ट्रेडिंग क्या करता है। इसके अलावा आपका जेंडर, फिर आप कौन से सोशल कैटेगरी से हो, आप हैंडीकैप या फिर एक्स सर्विस में तो नहीं रह चुके हो। इसके अलावा आप नॉर्थ ईस्ट रीजन लाइक जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, लक्षद्वीप ऐसी जगह से तो नहीं हो। आपका जो बिजनेस का लोकेशन है या फिर जहाँ से बिजनेस ऑपरेट करते हो, या फिर आप जहाँ एक तरीके से आपका लोकेटेड है वो शहर है या गाँव है, वो आपको बताना है। इसके बाद इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको अपने बिजनेस का पूरा वर्थ यहाँ पे सेट कर देना है, या फिर पूरा प्रोजेक्ट कॉस्ट कि कितने में आपका पूरा बिजनेस बनके तैयार हो जाएगा। तो सपोज कर लेते हैं कि हमारा बिजनेस एक छोटे लेवल पे शुरू हुआ है, तो हमने यहाँ पे 2.5 लाख रुपए तक का हमारा, सपोज कर लेते हैं कि हमारा ये यहाँ पे प्रोजेक्ट कॉस्ट है, जिसके पीछे मैंने एक कह सकते हो कि मैंने कितना 1.5 लाख रुपए लगा दिया है अपनी तरफ से, किसी न किसी तरीके से जुगाड़ करके। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सपोज कर लेता हूँ कि
चलो 1.5 नहीं 2 लाख ले लेते हैं। हाँ 2 लाख रुपए तक का मैंने यहाँ पे अमाउंट सेट कर लिया। इसमें मुझे 50,000 रुपये तक की लोन की अमाउंट की ज़रूरत है। ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आपका कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, XYZ अमाउंट जो भी है। इसके बाद जैसे मेरा लोन अमाउंट आएगा मुझे कैलकुलेट एलिजिबिलिटी भी टिक करना होगा। अब क्योंकि मेरा यहाँ पे अकाउंट ऑलरेडी है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिंपली लॉगिन वाला सिस्टम है। इसके बाद मुझे यहाँ पे जो है एक ही यहाँ पे स्कीम मिल रही है, वो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन, जो कि आप देख सकते हैं। हालांकि कभी कभी PMEGP भी मिल जाती है, तो वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो है ये सेक्शन देखने को मिल रहा है, मैक्सिमम एलिजिबिलिटी का है, मंथली EMI का, टेन्योर का है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो कि मुझे जो है 50,000 के लोन पे 1,060 रुपये EMI भरनी पड़ेगी 5 सालों के लिए। और यहाँ पे जिनका अकाउंट नहीं होगा, जिन्होंने लॉगिन नहीं किया होगा, उनका लॉगिन टू प्रोसीड आएगा, जबकि मेरा से प्रोसीड आ रहा है। तो नॉर्मली आपको इस पर टैप करना है। टैप करोगे, एक बार दोबारा पूछा जा रहा है कि आपने जो डिटेल्स भरी है उसके अंदर कुछ गलती है, तो आप दोबारा एडिट कर सकते हो। अगर आप आगे बढ़ जाते हो तो एडिट नहीं कर पाओगे। अगर गलती नहीं है तो कंटिन्यू के ऑप्शन में क्लिक करना है और आगे बढ़ जाना है। अब यहाँ पे देखो, नॉर्मल समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे HDFC बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, ठीक है, और भी बहुत सारे बैंक्स हैं जो जनसंपर्क के कोलैबोरेशन में यहाँ पे काम करती है और आपको मुद्रा लोन दिलवा देती है। पर हम यहाँ पे जो आए हैं वो आए हैं सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, यूको बैंक के लिए, जो एक नया मार्केट प्लेस की तरह ही है और एक नया बैंक है। मतलब इनके हिसाब से ना BOB है ना HDFC, तो हमें जो है अनदर मार्केट प्लेस पर क्लिक करना है और हम आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे हमें क्या क्या बोला गया है, हमें बोला गया है कि कुछ चीज़ें अपने साथ में ध्यान में रखना है। इन सभी चीज़ों को आपके साथ में रखना है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर, सेल्स डिटेल्स और बैंक अकाउंट डिटेल, जो मैंने वीडियो के इंट्रो में भी कहा था। तो नॉर्मली हमें कंटिन्यू और प्रोसीड के ऑप्शन में क्लिक करना है। यहाँ पे जितने भी एग्रीमेंट्स है सबको जो है आपको यस करके पढ़ना होगा। आगे बढ़ जाते हैं, यस करके पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद हमने एग्री एंड प्रोसीड करना है, ठीक है। अब जो है हमारा मामला आगे बढ़ चुका है, हम थर्ड स्टेप पे आ चुके हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे पैन कार्ड वेरिफिकेशन और पैन कार्ड के साथ साथ जो है हमें यहाँ पे अपना आधार कार्ड वेरिफिकेशन भी करना होगा। इसके बाद ये चीज़ सारी नॉर्मल है। आधार कार्ड अगर मैं बता देता हूँ, अगर आपका आधार कार्ड अगर मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, लिंक होना चाहिए, तो आगे चल के भी आपका काम आ जाएगा। अगर आपका आधार कार्ड कह सकते हो कि अगर वो लिंक नहीं है तो उसके फोटो अपलोड करके भी, क्लियर फोटो अपलोड करके भी जो है आप यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर सकते हो। बाकी जहाँ तक बात रहती है उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर की, तो यहाँ पे अगर इस चीज़ की हम बात करते हैं तो इसके लिए आप कमेंट्स मिलकर बताओ, इसके लिए पर्टिकुलर वीडियो बनानी पड़ेगी कि आप लोग कैसे अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन कर सकते हैं, यानी उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे, उद्योग आधार नंबर कैसे बनवा सकते हो। बाकी के जो और स्टेप्स है, मतलब मैं आगे नहीं बताऊंगा, मेरी वीडियो बहुत लंबी जाएगी। मैं समझा देता हूँ यहाँ पे क्या क्या डिटेल्स भरनी है, और सभी लोगों की अपनी अलग अलग डिटेल्स होती है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखें। GST लिस्ट डिटेल्स और GST नंबर वाली डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि हर बिजनेस में GST लगता ही है। जिसके पास GST नहीं लगता तो नॉर्मली इस चीज़ को जो है स्किप कर सकता है। कैसे, वहाँ पे ऑप्शन भी आता है कि अगर आपके बिजनेस में GST अप्लाई नहीं होता है, पैन कार्ड में GST अप्लाई नहीं होता, तो क्यों नहीं होता, रीज़न दे दो, आगे बढ़ जाओ। इसके बाद इनकम डिटेल्स यहाँ पे वेरीफाइड डिक्लेयर होनी चाहिए। इनकम डिटेल्स के अंदर आपका फाइनेंशियल ईयर भी आएगा, आपने कितना प्रॉफिट जनरेट किया है, ये सारी चीज़ें आएंगी, कितना डेप्थ दिया है, कितना आपने मतलब पैसा वगैरह इन्वेस्ट किया, सब कुछ। इसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल, जिस बैंक से आपका लेन देन होता था। बिजनेस डिटेल्स आपको नॉर्मली मैंने बता ही दिया। बिजनेस डिटेल्स आपको बतानी पड़ेगी कि आपका बिजनेस का नाम क्या है, बिजनेस कितने साल से स्थापित है, मतलब डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट क्या है, उसकी MOA शीट और बाकी जो एस्टेब्लिशमेंट रिपोर्ट है वो सारी की सारी। बिजनेस लोन डिटेल, जो आपको लोन चाहिए उसके बारे में। एग्जिस्टिंग क्रेडिट डिटेल, अपलोड डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे जो है आपकी KYC डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं और बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन रिव्यू डिटेल और लास्ट में बैंक सिलेक्शन करना है, वहाँ पे आपको यूको बैंक चूज कर लेना है। यही चीज़ है, इस चीज़ को कंप्लीट करोगे और आपका काम इजीली बन जाएगा। इस चीज़ को मैं चाहूँ तो बहुत बना के बता सकता हूँ या फिर लंबा भी खींच सकता हूँ, 30-40 मिनट की वीडियो ऑलरेडी हो जाएगी, बट मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ इतना वर्थ इट है। इतने लोग खुद भी होशियार हैं, इतने लोगों को खुद भी पता है कि इन सभी चीज़ों को कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है। बस जिन लोगों को आज तक लगता था कि नहीं हम लोग यूको बैंक से मुद्रा लोन अप्लाई नहीं कर सकते, वो ऐसा नहीं है, वो इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो समझ आई होगी। और लोन पाओ की वीडियो पसंद है तो डेफिनेटली हमें कमेंट्स लिख के बताएं। बाकी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा गुड बाय, टेक केयर।